चलिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम सब लोग भगवान श्याम सुंदर के पावन सानिध्य में उपस्थित होकर के भगवत कथा का रसास्वादन करने के लिए तत्पर हैं। आए हम सब लोग चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की बुआ जी कुंती के पास, जो हस्तिनापुर में विराजमान है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर कौरवों की सेना संहार हो जाने के उपरांत महाराज युधिष्ठिर को राज्य के सिंहासन पर अभिषिक्त किया गया। हस्तिनापुर की समग्र व्यवस्था सुनिश्चित होने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण आज युधिष्ठिर से विदा लेते हैं। कहाँ के लिए? द्वारिका जाने के लिए। हे भैया, अब हमें भी द्वारिका जाने की अनुमति दीजिए। समग्र हस्तिनापुरवासी, नगर निवासी सब भगवान श्री कृष्ण के से मिलने के लिए आतुर हैं। सब यथा योग्य दंड और प्रणाम करते हुए भगवान कृष्ण को विदा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि को दौड़ाया। कृपा दृष्टि कर प्रभु ही बिलोका। इन्हीं सब को देखते हैं। अपनी कृपा की दृष्टि समस्त नगरवासियों को देखा, परंतु वहां पर एक अलौकिक दृश्य घटित होता है। बुआ कुंती नहीं दिख रही। भगवान कृष्ण विचार करने लगे, हमें क्या करना चाहिए, जिसके लिए हमने अपना इतना सर्वस्व सब सारे कार्य किए, अपना ऐश्वर्य प्रकट किया, विराट रूप दिखाया, कौरवों का संहार करवाया, पांडव अर्जुन को वह शक्ति प्रदान की, सारथी का कार्य किया, और आज वह बुआ मेरी विदाई में दिख नहीं रही है। चलो हमें ही बुआ जी के पास जाकर के आशीर्वचन लेना चाहिए। और यह छोटों का यह कर्तव्य है। संबंध के रिश्तों में ईश्वर सत्ता से अगर अलग होकर के देखा जाए तो संबंधों के रिश्ते यही शिक्षा देते हैं कि सदैव अपने श्रेष्ठ जनों का स्वागत करना चाहिए, श्रेष्ठ जनों का सम्मान करना चाहिए। भगवान कृष्ण रथ से उतरते हैं और बुआ कुंती के महलों में प्रविष्ट होते हैं। बुआ जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के उपरांत भगवती कुंती सामने आती हैं, आशीर्वचन देती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ जी आज हम अपनी द्वारिका को जा रहे हैं। बुआ कुंती ने जब कृष्ण को देखा, नीचे से ऊपर तक कृष्ण को देखती हैं और देख करके कहती हैं, अरे कृष्ण, क्या मेरी हस्तिनापुर में तेरे लिए कुछ कमी रह गई? भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं बुआ जी, हम तो प्रेम के भूखे हैं, और जहां पर प्रेम होता है वहां पर सारे नियम छोटे हो जाते हैं। लेकिन
लौकिक दृष्टि से हमें भी द्वारिका के कार्य को देखना है। द्वारिका में मेरे भी अनेकानेक कार्य हैं, उनका भी संचालन करना है, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। भगवती कुंती ने कहा कि कृष्ण, जाते जाते आज मैं आपसे एक याचना करना चाहती हूँ, कुछ मांगना चाहती हूँ। कन्हैया ने कहा, बुआ जी आपके लिए क्या कुछ शेष रह गया जो आज आप मुझसे मांगोगी? कौन सी ऐसी वस्तु है कि जो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ? कुंती ने कहा, कन्हैया आपने सब कुछ दिया, सर्वस्व दिया, लेकिन आज तुम मुझसे अलग हो रहे हो, यह मुझे गंवारा नहीं है। इसलिए हे कृष्ण, आज आपसे याचना करती हूँ। भागवत में आता है कि विपदा, कुंती कहती हैं, विपदा सन्तु नः शश्वत यत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, आप तो जगत के गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आप तो जगत के गुरु हैं, लोग आपको जगत गुरु कहते हैं, और आप मेरा परित्याग करके जा रहे हो। भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम, आप हे जगत के गुरु, आप मुझे शाश्वत विपत्ति प्रदान कीजिए। शाश्वत मैंने निरंतर, मजबूत, दृढ़ ऐसी विपत्ति प्रदान करो मुझे कि जो मेरे जीवन से कभी हटे ही नहीं। यहाँ पर और भी चीज़ें आई। गीता का उद्धरण आता है, भीष्मं च द्रोणं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमां व्यथिष्ठा युद्धस्य जेता शिरणे सपतनान्। बहुत सारी बातें भगवान कृष्ण ने कुंती जी को समझाया, बताया कि इन सारे लोगों के द्वारा आप सब पांडवों को, यानी पांडवों की माता को कितनी प्रताड़ना सहन करनी पड़ी। हे बुआ जी, आज आप पुनः उसी विपत्ति की याचना कर रही हो। कुंती ने कहा, कन्हैया यही तो समझने की बात है, जब तक मेरे ऊपर विपत्ति थी तब तक तुम मेरे साथ थे, और आज संपत्ति आ गई तो संपत्ति में ईश्वर सत्ता चली जाती है, जीव की महत्ता बढ़ जाती है, ईश्वर सत्ता चली जाती है, यानी भक्ति चली जाती है। और जब मेरी भक्ति ही नहीं रहेगी, मेरे जीवन में आप ही नहीं रहोगे, तो ऐसी संपत्ति को लेकर के मैं क्या करूँगी? इसलिए आप मुझे शाश्वत विपत्ति प्रदान कीजिए, जिससे निरंतर आपका स्मरण मुझे बना रहे। विपदा सन्तु नः शश्वत यत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम, निरंतर आपका दर्शन होता रहेगा, ऐसी विपत्ति आप मुझे प्रदान कीजिए। और इसी बात को पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, और महाराज पृथु जी ने भी कहा है, विपतौ विपतः नास्ति संपत्तौ नास्ति संपदा। संपत्ति संपूह संपत्ति संपत्ति नहीं है, और वह विपत्ति विपत्ति नहीं है। कौन? विपदा विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायणा स्मृति ही। विपत्ति क्या है? भगवान का विस्मरण हो जाना, ईश्वर सत्ता को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। और सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? भगवत नाम का स्मरण होता रहे, जीवन में भगवत भक्ति बनी रहे, भगवत स्मरण बना रहे, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। श्री हनुमान जी महाराज ने भी इसी बात को कहा है कि कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। इस प्रकार से जब आपका स्मरण बना रहेगा तो आपके चरणों में मेरा अनुराग, मेरी भक्ति निरंतर बनी रहेगी। भगवती कुंती ने इस प्रकार से विपत्ति की याचना की, और आज हम सबों को भी यही शिक्षा प्राप्त होती है कि दोनों अवस्थाओं में, संपत्ति की अवस्था में
और विपन्न अवस्था में भी हम भगवत स्मरण दोनों अवस्थाओं में करते रहें। और जब दोनों अवस्थाओं में भगवत स्मरण करते रहेंगे तो भगवत कृपा की अनुभूति निरंतर प्राप्त होती रहेगी। श्री सीताराम जी महाराज की जय।